सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। हमने पंजाबियों से सुना है एक शब्द, लोक सुखी और परलोक सुहेले। माने लोक में भी हम सुखी रहे और परलोक भी हमारा अच्छा हो। धर्म की परिभाषा यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे संसार में अभ्युदय हो, उन्नति हो, विकास हो, और निश्रेयस मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। तो हमको दोनों काम, लोक भी बिगाड़ना नहीं है, वो जब जाएगा तब जाएगा, पर अपने आप नहीं खराब करना। करने का मतलब ये है कि अच्छी जिंदगी है, नशा करने लगे। अब ये भगवान ने खराब नहीं किया, अपने आप जिंदगी खराब कर ली नशे में। और ज्यादातर यूं तो गरीब आदमी भी चक्कर में आ जाते हैं, पर अमीर ज्यादा व्यसनों में फंसते हैं। इसलिए धनियों को सावधान रहना है। ये पैसा भी बिगाड़ देता है। ज्यादा आता है, झगड़ा करेगा, पैसे से निपट लेंगे। इसी तरह पैसा है तो नशा करने लगा। अब ये भगवान ने जिंदगी खराब नहीं की। भगवान के विधान में जवानी, बुढ़ापा, मौत है, पर नशा तो भगवान के विधान में नहीं है, हमारी गलती है। तो नशे का त्याग करें, दुर्व्यसनों का त्याग करें, और जो काम करें धर्म पूर्वक करें। कोई काम मना नहीं है। हमारे शास्त्री जी शादीशुदा है। जीवन सत्य का, त्याग का, तपस्या का, परहित का काम करते रहे। तो ये तो हम सबके आदर्श नहीं हो सकते। बहुत लोग कहेंगे हम गृहस्थी हैं, सन्यासी तो हम बन नहीं पाएंगे। तो शास्त्री जी जैसे तो बन सकते हो। अर्थात मॉडल। गृहस्थ हो तो कैसा हो, जीवन कैसे बिताए? नशा करते हैं, और जो मिलता है आपको किसी व्यापार से मिलता है, नहीं कथा यही लगा देते हैं अच्छे काम में। तो ये चीजें सीखने की है। जो पैसा मिले अच्छे काम में लगाओ, अपने परिवार के भले में लगाओ, मना नहीं है। इन्होंने भी कोई परिवार बिगाड़ा नहीं है। जरूरी नहीं है कि परिवार बिगाड़ो तभी परमार्थ बनेगा। परिवार को अच्छा रखते हुए भी परमार्थ हो सकता है। इसीलिए हमने कहा आपके लिए आदर्श मैं नहीं हूं, आपके लिए अनुकरण करने के लिए मैं नहीं हूं, आपके लिए अनुकरणीय है शास्त्री जी। तो और भी है, कई चीजों का जिक्र नहीं करेंगे, पर कई नियमों के पक्के बहुत हैं, हम कई बार ढीले। तो इसलिए आप सब लोग जहां हो उसी शरीर में रह के कल्याण करना है। कोई शरीर तो नहीं बदलोगे।
तो इसी शरीर में रहते हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या यहाँ रहने आए हैं? एक संत से हम सुनते थे कि जो ज्यादा है, जिसके लिए हाय हाय करते हो, वो सांस ले नहीं जा सकता। तो जो अधिक के लालच में फंस जाते हैं वो ले नहीं जा सकते और सदा रह नहीं सकते, शरीर छोड़ना पड़े। तो रह भी नहीं सकते, नहीं ज्यादा कमाओ, यहीं रहना है, छोड़ के जाना है, इसलिए सदा रह नहीं सकते और साथ ले नहीं जा सकते। चलो कोई बात नहीं, रह भी नहीं सकते, ले भी नहीं, फिर लौट के उसी घर पे आ जाएंगे। आएंगे भी तो जरूरी नहीं जिस बैंक में जमा किया है, जिस परिवार में जिस नाम से, वहीं आ जाओ। इसलिए अधिक का कोई उपयोग नहीं है। परोपकाराय सताम विभूतया, जो सज्जन हैं, भले लोग हैं, उनका जो वैभव है वो परोपकार के लिए, दूसरों के भले के लिए। हम ये नहीं कहते आवेश में आके घर लुटा दो, नहीं, आवेश में, वेग में तो कुछ भी नहीं करना, अति उत्साह में अधिक धन नहीं दे देना। अधिक उत्साह में और भी बहुत है। संतुलित जीवन, कितना खाना, कैसे जीना। और आज तो हमारी सरकार जो केंद्र में है, उनसे भी कुछ सीखने लायक नेता होते हैं। नवरात्रि का व्रत वो करते हैं, गंगा को आदर वो करते हैं, मंदिरों का काम वो करते हैं और त्यागी हैं। कई बार साधु महात्मा भी इतने त्यागी नहीं मिले। और अभी तो इन्होंने यहाँ के लिए कहा, अभी हम 11 तारीख को सुबह हरिद्वार से फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली गए, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी इंदौर गए, इंदौर से कार पकड़ी उज्जैन गए, उज्जैन में उन्होंने महाकाल को और एरिया को बड़ा सुंदर भव्य बनाया है, वहां सम्मिलित हुए और उसी दिन लौट के फिर इंदौर आए, फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर दिल्ली उतरे और अपनी गाड़ी से हरिद्वार पहुंचे। और जो विदेशियों का शिविर था, 1 दिन का गैप लगाया और पहले उनको 12 तारीख को घूमने का रखा था, तो चूंकि हम 11 को बाहर होते तो 11 उनको घूमने ऋषिकेश वगैरह को भेज दिया और उस कार्यक्रम को निपटा के आज सुबह चले 5:30 बजे आ गए। तो दूसरी बात ये बता दी है, हमसे भी सीख लो, हम भी व्यस्त हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते, तुम्हारी नहीं चाहिए से देश के प्रति जहां आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री ने पहले वाराणसी को सुंदर बनाया और करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर के इधर उधर के जिनके मकान थे, विशेष करके उनके थे, पर उन्होंने भी बेच दिए और वो सुंदर वाराणसी को बना दिया। एक बार अमृतसर में हरमंदिर साहब के एरिया को बड़ा करना था, कई लोगों के मकान लेने पड़े। तो हो सकता है, हमें नहीं मालूम, किसी के साथ जबरदस्ती भी हुई हो, पर वाराणसी में ऐसा नहीं। और वो सारा एरिया सुंदर बनाया
तो मंदिरों को अच्छा बना रहे हैं। और आप तो कश्मीर के हुई, यद्यपि अभी पूरा पूरा ठीक नहीं हुआ, पर उनकी इच्छा ठीक है। जहाँ के लोग कहते थे यदि 370 हटाई गई तो यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहे, वो काम भी निपटा दिया। जो कसर है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी हमें और वहां काम करना है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि 370 हटाई इसलिए उपद्रव हो, इसलिए हम नाराज हैं। भाई पहले जब ब्राह्मण भगाए थे तब कौन सा 370 हटाई गई थी? 370 धारा के रहते तुमने अच्छा व्यवहार किया क्या ब्राह्मणों के साथ? कौम में ऐसे लोग होते हैं, सारे लोग नहीं होते खराब, पर हर कौम में कुछ खराब होते हैं तो बाकी को भी खराब करते हैं। तो समझदार मुस्लिमों को चाहिए कि बहुत नेताओं के कहे न चले, संत के कहने पर चलेंगे तो उनका क्षेत्र भी अच्छा बनेगा, उनका जीवन भी अच्छा बनेगा, लोग परलोक दोनों सुधरेंगे। और दो ही बसते हैं। एक गुरुवाणी में हमने सुना है, पूरा आता तो है नहीं हमें पंजाबी, कि जाके हृदय जिनके हृदय बसे निरंकार, तिनकी सीख तरे संसार। जिनके हृदय में निरंकार परमात्मा है या निराकार, जो उनके जो निराकार में बसते हैं, निराकार जिनके मन, उनकी सीख पर चलोगे तो संसार का भला होगा। और जो शरीराभिमानी आकार में फंसे हैं, ये मैं ये मेरा, उनके कहे पे चलोगे तो बर्बाद होगे। इसलिए भगवान के भक्तों के अनुसार चलना चाहिए। और ये तो नीति का श्लोक है, महाजनों एन गतः सपंथा। रास्ता कौन चलना है? कहते जिससे महान लोग चलते हैं। अच्छे लोग जिस रास्ते में चले उस रास्ते में चलो। ये नशा करने वालों के पीछे मत चलना। मारने देश और प्रांत और क्षेत्र बिगाड़ने वाले के पीछे मत चलना। उनको अपना मार्गदर्शक नहीं बनाना। जिनका फॉलो करना है, पीछा करना है, ठीक है। यदि नेताओं को देखो तो मोदी जैसे, योगी जैसे, और संतों को देखना है तो सुभाष जैसे। इनको फॉलो करो, तुम भी ठीक रहो। क्या बिगड़ गया इनका? और संसार कितना भी अपना बनाओ, छोड़ नहीं पड़ता है। इस धरती पर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, भागवत में आखिर में आई भगवान कृष्ण पधार गए, स्वधाम चले गए। माने देह छोड़कर कोई भी है जो आया है वो देह छोड़कर जाएगा। और ये तो दोहराएंगे तो वही बात हो गई, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर सब जाएंगे। हमारे गुरु कितने महान चरित्रवान त्यागी तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, शरीर छोड़ना पड़ा। तो शरीर छोड़ने को क्या डरना, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। कुछ भी कर लो, छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या करना है? जीते जी इसका उपयोग करो। जिस मकान में रहते हो ठीक रखना, बुरा नहीं है। घर की बन में तो ये शरीर भी तुम्हारा अभी फिलहाल घर है, इसको ठीक रखो, इसका ख्याल रखना। खाने पर परहेज, ठीक है, पहनने पर, उठने पर, जागने पर। जरूरी नहीं है कि साधु बन के अच्छा हो जाए।
कई बार और बेपरवाह हो जाते हैं। इसलिए शरीर को ठीक रखना, मन को निर्मल रखना, अच्छी कमाई करना, और कमाई में यदि थोड़ा ज्यादा है तो परहित में लगा देना, बस ले तो जाना। हम नहीं कहते आवेश में, जो आपको ज्यादा लगता है परहित में लगा दो। और एक दोहा पहले चुनाव लड़ा गया था, बहुत पुरानी बात है, तब एक पार्टी का चिन्ह दिया था। तो राजनीति में चुनाव में चिन्हों की महिमा गाते हैं, ये होगा तो ये होगा। तो उस समय ये था, कर का रखा हाथ का रखा हो, कर का रखा न पाइए जो कर दिया ना हो। जो हाथ में दिया ना हो तो अपने हाथ का रखा नहीं मिलता। और दूसरा अर्थ भी है, आप यहाँ बैंक में रख गए, कर का रखा न पाइए जो कर दिया ना हो। जो हाथ से दिया नहीं है वो तुम्हें मिलेगा नहीं। एक चुटकुला कह के समाप्त करेंगे। एक गुरु ने अपने चेले को भेजा 6 रुपया देके। पुराना जमाना था कि ये 2 रुपए का यहाँ ले आओ यहाँ, और 2 रुपए का वहां ले आओ वहां, और 2 रुपए का न यहाँ न वहां। और चेला लौट के आया तो 2 रुपए के फल ले आया। गुरुजी को कहते भाई 2 रुपए का, कहें 2 रुपए का वहां मिलेगा यहाँ नहीं। कहने वो 2 रुपया, कहने नहीं यहाँ न वहां। कहने लगे वो क्या किया, 2 रुपए खर्च किए ले आया यहाँ, 2 रुपया दान कराया। कहने लगे कहाँ, कहने लगे वहां मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा। और कहते हैं 2 रुपया का, कहने जुआ खेल रहा था कोई, मैंने भी दांव लगा दिया, वो चले गए, न यहाँ मिलेगा न वहां मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, या तो यहाँ मिल जाए या वहां मिल जाए, दोनों जगह का न जाए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।